मशहूर है गिरफ्तारी के टाइम आप पुलिस आई, सैकड़ों पुलिस वाले खड़े, आप सिगरेट पी रहे और फिर वो सिगरेट भी नहीं फेंका। बड़ा क्लिप मशहूर है आपका गिरफ्तारी। जिस वक्त गिरफ्तारी हो रही थी ना, इससे पहले तो मैंने तमाम एमएनएस को कहा, हमारे साथ 70-75 एमएनएस थे और हर एक के पास 5-6 गार्ड थे। मैंने कहा आओ जी चढ़ दोते हैं इन पे, आज दो बात कर ही लेते हैं, क्योंकि ये तो इन्होंने हमें अगवा किया। और ये मैं बता दूं कि कल जो इन्होंने हमारे साथ बदमाशी की है, कत्ल करने की कोशिश की है, धमकियाँ दी हैं, ये तमाम कार्रवाई मैं करूँगा। कत्ल करने की कोशिश की जी, ये जो कल रात को ये ले गए, दूसरा इन्होंने हमें जो पार्लियामान से अगवा किया। अब जो ये केस इन्होंने बनाया है, ये केस अब अगर ये साबित नहीं करेंगे तो 193 के तहत मेरा काउंटर इस्तिगासा इनके खिलाफ होगा। ये आईजी और डीआईजी सारी उम्र नहीं रहेंगे, ये हैं रैंक एएसपी, लेकिन ये केस जो है इन्होंने भुगतना है। अबुल हसनात जुल्करनैन साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह से 8 दिन का रिमांड और एफआईआर भी बोगसी, वो समझते हैं आप देखिए, मुनसिफ जो हैं वो हमारे लिए काबिले तकरीम होते हैं, लेकिन अगर कोई मुनसिफ न हो, किसी का हरकारा बन जाए, और ये आप देखें ना किसका रिमांड इसने रिफ्यूज़ किया है, खान को इसने सज़ा दी, बिल्कुल एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको तो मुनसिफ तो नहीं समझते हैं। और आगे से इसकी अदालत में ऊपर से ये जो एक्टिंग करता है, वो फिर कहते हैं ना कि वो सीने पे मोंग दलना। सर, आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि ये सियासी इंतकामी कार्रवाई थी, इसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं था। नहीं, इन्होंने मिल के किया है। अच्छा, डीआईजी के साथ क्या मुकालमा हुआ था आपको जब लेके गए हैं? वो मैंने बता दिया, वो जो है रात को ले गए, आंखों पे पट्टी बांधी, फिर घुमाया, फिर आया, फिर कमरे में बैठा, 9mm का पिस्तौल रखा, नकाब लगाया हुआ था, तो उसका ख्याल था तड़ी दूंगा, तो शायद उसको हमारे माजी का पता नहीं। अच्छा, तो तड़ी तो हम मतलब ये ना कि शायद फिरौन की भी ना माने। मरहूम साहब, ये जो जलसा हुआ है उसके बाद आपके लिए मुश्किलात पैदा हुई, तो 22 तारीख को जो जलसा करने जा रहे हैं वहाँ पे तो एनएसयू भी नहीं है, क्या कहते हैं उसके बाद क्या होगा? क्या फिर ऐसे अदालतें चक्कर लगाते रहेंगे, गिरफ्तारियाँ होती रहेंगी? फिर गिरफ्तारियाँ जी बार बार करें, क्या हमारा बिगड़ता है गिरफ्तारियों पे? तो किसको परवाह है? कभी आपने हमारी पेशानी पे एक लकीर भी देखी है गिरफ्तारी के वक्त? हमें परवाह ही नहीं है गिरफ्तारियों के लिए, बस बेग हमारे साथ होता है और हम हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की तकरीर के बाद काजी साहब की एक्सटेंशन का क्या प्रोग्राम बनेगा? वो प्रोग्राम तो बढ़ गया। ठीक है। अच्छा, ये बता दें, जो केपी असम्बली में तकरीर हो रही हैं, जिस तरह वहाँ सामने आए हैं खुल के, और जलसे के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इमरान खान ने भी कहा है कि अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मेरा ख्याल है कि जो 8 सितंबर का जलसा था, इसमें जो बयानात हमने दिए हैं, उनसे कोई बयानात से तकलीफ नहीं हुई है। उनको वो 3-4 लाख के मजमे से तकलीफ हुई है कि ये लोग पहुँचे किस तरह। रास्ते इन्होंने सारे बंद किए हुए थे और मोटरसाइकिल निकालने की जगह मैसर नहीं थी, लाखों लोग पहुँच गए। अब वो ये समझते हैं कि अगर बंदिशों के बावजूद पीटीआई ने 3-4 लाख का जलसा कर लिया, तो अगर बंदिशें न हो और फैमिलीज आएँ, तो ये तो मतलब है कि 10 लाख से बड़ा जलसा होगा और हम कर सकते हैं। और देखिए, ये 8 सितंबर के जलसे में लोगों की बड़ी जमीयत थी जिसने इनके तोते उड़ाए हुए हैं। अली अमीन ने कहा कि बारात भी लेकर आएंगे, ढोल भी लेकर आएंगे लाहौर में, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा ख्याल नहीं है कि अली अमीन खान जो है वो अपनी बेगम को नाराज़ कर सकता है, वो दूसरी शादी की जरूरत नहीं करेगा। थैंक यू, थैंक यू। किसके लिए वो कह रहे होंगे आपके? रोज वादे कर अपने लिए कह रहे हैं, वो मुझे मालूम है, दूसरी शादी नहीं कर सकता है। बाकी जो है हमारा शेर है। अभी किधर जा रहे हैं मरवत साहब आप? अभी किधर जा रहे हैं आप? मैं तो फॉर्म लेने आया था, अभी मैं वापस जाऊंगा। तो अभी आप उनकी कस्टडी, पुलिस की कस्टडी में रहेंगे? हाँ, पुलिस की कस्टडी में। सर, फॉर्म 45 है, 47 है? हाँ जी, क्या कहा? 45 है, 7 है, दोनों नहीं यार, वो जो इजलास में शिरकत का फॉर्म। पार्लियामेंट लॉजेस जाएंगे, इसके बाद आप पार्लियामेंट लॉजेस जाएंगे, वापस थाने जाएंगे? जिधर भी ले जाना चाहे, हमें परवाह नहीं है। मरवत साहब की पुलिस की सख्तियों से तंग तो नहीं आया? आपकी हिम्मत तो नहीं आ रही? जितनी आपकी छोटी सी दाढ़ी है ना, उतनी भी परवाह नहीं है। ठीक है ना? पुलिस वाले को क्या कहा था आपने, वो मुसल्ली का जो
रंग मुसल्ली का था ना, और ऊपर से धमकियां भी दे रहा था। तो मैंने कहा कि पठान तो मुसल्लियों पे बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ते हैं। एक्शन लेंगे इनके खिलाफ जिन्होंने आपको अरेस्ट। बात सुने, कानून के तहत थानेदार SPDIG के इख्तियार का मुझे पता है, कहाँ उनका इख्तियार ख़त्म होता है, और अगर इख्तियार से कोई तजावुज़ करेगा तो वो ज़ातियात करेगा, और ज़ातियात वाले को हम घर में भी नहीं छोड़ते हैं। मरवत साहब, जो CPK के वज़ीर आला ने बयान दिया अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये स्टेट से गद्दारी के मुतरादिफ है। एक सूबे का वज़ीर आला कैसे? यार गद्दारी नहीं कहा है उसने, कहा वफाक पे हमला है। आप अपनी तरफ से गद्दारी भी डाल रहे हैं। इसी का जवाब दे दीजिए। देखिए अली, मसला है खैबर पख्तूनख्वा का, और हमें मसाइल है अफगानिस्तान से। तो अब अगर अफगानिस्तान से इतनी बुनियादों पे, ज़बान की बुनियादों पे, पड़ोस होने की बुनियादों पे अगर कोई इनिशिएटिव जरगे की वफाकी हुकूमत के थ्रू वहाँ जरगा भेजा जाता है ताकि मसाइल का तदारुक हो सके। अब फेडरल गवर्नमेंट जो है अफगानिस्तान की पॉलिसी तो मुकम्मल नाकाम है। चतराल में अभी तक जंग लगी हुई थी, प्रैक्टिकली हमारी सरहदें बंद है अफगानिस्तान के साथ। अब क्या ज़रूरत है मैं अफगानिस्तान से दुश्मनी? पहले तो हम खुद हो रहे थे, फैज़ को भेजा हुआ था, चाय पी के जनाब बड़े सुर से फिर रहा था। अब वही अफगानिस्तान है, वही हुकूमत है, हमारी इस्लाम दुआ नहीं है। तो लिहाजा इन सूरत हाल को लाना है, नॉर्मल करना है। वज़ीर आला के बयानात गैर जिम्मेदाराना हैं, आप समझते हैं? एक नहीं मुताद्दिद बयानात हैं। वज़ीर आला जो है बड़े सही बयानात दे रहा है, और कोई उसका बयान गैर जिम्मेदाराना नहीं। देखिए उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ PTI को KP मिला है और वो उसका वज़ीर आला है, और उसने प्रैक्टिकली पूरे मुल्क में PTI की केयर करनी होती है, और वो कर रहा है। मुल्क जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें जो सियासी इस्तेहकाम है, इसके लिए हुकूमत जो किरदार कर रही है वो तो अपनी जगह, लेकिन अपोजिशन जो तमाम जमातें हैं, क्या वो इकट्ठे होकर उनको जवाब दे सकती हैं? देखिए मैंने आज जो असम्बली में तकरीर की और मैंने ये बात कही, ये जो खिंचाव है ना असम्बली के अंदर, देखिए सरदार एजाज सादिक ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, एक जस्टर ऑफ गुड विल दिया है, एक हैंड ऑफ कोऑपरेशन जो है बढ़ाया है। तो लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि कम अज़ कम डायलॉग ना हो, लेकिन ऐवान के अंदर माहौल तो ऐसा हो कि एक दूसरे की तरफ सलाम दुआ तो कर सके। और ये सरदार एजाज सादिक साहब ने ये इनिशिएटिव लिया है। आज ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर मुझे थोड़ी पसंद नहीं आई, क्योंकि इस माहौल में उसको फिर नफरतों की बात नहीं करनी चाहिए थी। सर आज शरीर रहमान से जब सवाल किया गया कि पार्लियामेंट में बेतौकीरी हुई, तो वो तो इस चीज़ को मान ही नहीं रहे कि पार्लियामेंट में हमला हुआ। कल अता तारड़ भी यही गुफ्तगू कर रहे थे। देखिए पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है ना, वो जमहूरी रिवायात की अमीन रही है। पाकिस्तान में जमहूरियत की मिसाल या तशबीह पीपल पार्टी के साथ हुआ कर इसने जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद और बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा जैसे लीडर पैदा किए। बदकिस्मती है कि अब इस पार्टी के ये हमारा डिप्टी स्पीकर और ये शरीर रहमान अगर ये ऐसे बयानात देंगे तो अपनी पार्टी की तारीख को मसख कर रहे हैं। शुक्रिया। थैंक यू। मरवत साहब